Assalamu alaikum. I hope that you are going well. Today we are going to start a very important lecture which is regarding also noun, where we will discuss about the number of the nouns. Before that we have discussed the kinds of noun, the types of noun, where we have discussed that some nouns are proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstractive noun, and countable noun and uncountable noun. Today we will discuss here that there are some nouns, they are either plural and are singular. So mostly the countable nouns, they have two numbers. Countable nouns either may be singular or plural. Their formation for the making of their formation, their rules for the making of plural from singularity, they are two different, and we will also discuss these rules to make the singular nouns plural. So the noun number, the countable nouns are either singular or plural. Countable nouns जो भी हैं वो या तो singular होते हैं या plural होते हैं. A noun which shows or denotes a single thing, वो इसम जो कि एक चीज़ को दिखाएं, एक चीज़ के मुंतखब करें, और पर्सन या किसी चीज़ को, is a singular noun. A noun which shows or denotes more than one thing or person, जब हम किसी एक चीज़ या एक पर्सन से ज़्यादा किसी चीज़ या शख्स की बात करें तो वो प्लूरल नाउन होगा. अब ये जनरल एग्जांपल्स हैं, जैसे बुक, इसे अगर हम प्लूरल करें तो बुक्स, ट्री, ट्रीज, बॉय, बॉयज़, लाइन, लॉइन्स, सिटी, सिटीज़, की, कीज़, आर्मी, आर्मीज़, गर्ल, गर्ल्स, चेयर, चेयर्स, स्कूल, स्कूल्स, सिटी, सिटीज़. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स. ये जनरल एग्जाम्पल था नाउन का किसी सिंगुलर को प्लूरल में तब्दील करने का. अब हम इसके रूल्स पढ़ेंगे कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड. हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, किसी भी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल में कैसे तब्दील करेंगे. तो रूल नंबर फर्स्ट यहां पर हम लिखेंगे. Rule number first, the plural of nouns is generally formed by adding s to the singular noun. By adding s. कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके आखिर में हम एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर नाउन प्लूरल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयज, स्कूल, स्कूल्स, चेयर, चेयर्स, पेन, पेन्स, ये सिंगुलर से प्लूरल बाय एडिंग एस. रूल नंबर टू, जब कोई भी बट नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द प्लूरल टू द सिंगुलर नाउन. अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि अगर एस पे खत्म हों, नाउन्स एंडिंग इन एस, कोई भी ऐसा नाउन जो कि एस पे खत्म हो. अच्छा, उसके बाद कोई भी ऐसा नाउन जो कि एस एच, सी एच और एक्स पे खत्म हो तो उसकी प्लूरल बाय एडिंग ई एस. तो ऐसे नाउन जो सिंगुलर होंगे जिनके आखिर में ये अल्फाज हों, लेटर्स हों, एस हो, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, तो उनकी जो प्लूरल है वो हम बनाएंगे बाय एडिंग ई एस. तो ई एस लगाकर हम इनकी प्लूरल बनाएंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लॉस, ब्रश, ब्रॉन्च, मैच, टेक्स, डिश, वॉच, बॉक्स, वॉच, watches,
match, matches, brush, brushes, box, boxes, class, classes, kiss, kisses, एक्सेट्रा। तो ये वो नाउन है जिनके आखिर में अगर सी एच आए तो ई एस लगेगा, और उसके बाद अगर एस एच आए तो भी एस लगेगा, और अगर एक्स आए तो ई एस लगेगा। मतलब ये एक सेकंड रूल है, बाय एडिंग ई एस फॉर मेकिंग ऑफ प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन भी हैं, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। कुछ ऐसे भी नाउन हैं अगर उनके आखिर में ओ आ जाए तो उनकी जो प्लूरल बनेगा वो बाय एडिंग ई एस बनेगा। तो ये रूल्स आपको तब समझ में आएंगे, आपको ये बात तब समझ में आएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये रूल्स आप याद रखेंगे। ठीक है, नाउन्स एंडिंग इन ओ, रूल नंबर थर्ड, नाउन्स वो नाउन्स, मैं शॉर्टली यहां पे लिख रहा हूं, नाउन्स एंडिंग इन ओ, वो इसम जो कि ओ पर खत्म हो, बाय एडिंग es for plural. Those nouns which end in o, we add es for plural form. For example, buffalo, potato, mango, cargo, hero, heroes, es यहां पे लगा, buffalo, fellows, potato, potatoes। उसके बाद अ फ्यू नाउन एडिंग इन ओ मेयरली एड एस। इसकी भी एक एक्सेप्शन है, अगर ये चंद नाउन्स हैं, आपको ये अल्फाज याद करने होंगे। जनरली जो रूल है वो यही है कि आप एस लगाएं या ई एस लगाएं, ये उनकी एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो कि ओ पर ख़त्म ही होते हैं मगर उनकी जो प्लूरल है वो बाय एडिंग एस ही बनता है। nouns ending in o add s for plural. For example, kilo, kilos, piano, piano, या सॉरी पियानो, हाँ पियानो, स्पेलिंग मुझे याद नहीं थी, पियानो, पियानोज। अच्छा, उसके बाद फोटो, फोटोज, फोटो, फोटोज। अच्छा, लोगो, लोगोज। तो ये चंद नाउन थे, इनकी जो प्लूरल है हम एस से बनाते हैं। नाउन्स एंडिंग इन वाई, ये एक अहम रूल है। नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ईएस। अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि वाई पर ख़त्म होते हैं। नाउन्स एंडिंग इन वाई, वो इस्म सिंगुलर जो कि वाई पर ख़त्म हो, बट एंड या बट preceded by are governed by a consonant aid replace
replace y into I and add es for plural। अब मैं आपको समझा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि y पर ख़त्म होते हैं, वो इसम जो कि y पर ख़त्म हो, मगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट इस्तेमाल किया गया है उस लफ्ज़ में, उस वर्ड में, तो y की जगह हम I इस्तेमाल करेंगे और es लगाएंगे प्लूरल के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ARMY, आर्मी। अब ये अल्फाज जो है, ये जो लफ्ज़ है y पे ख़त्म हुआ, मगर y से पहले एक एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, ARM, y की जगह हम I लगाएंगे और प्लूरल के लिए es, आर्मीज। अच्छा, बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज। ठीक है, तो आर्मीज, बेबीज, सिटीज। उसके बाद स्टोरी, तो स्टोरीज। उसके बाद ये, अच्छा, लेडी, लेडीज। तो वो इस्म जो कि y पर ख़त्म हो, मगर y से पहले जो है कोई ना कोई कॉन्सोनेंट इस्तेमाल किया गया, तो उसकी प्लूरल हम बनाएंगे, y की जगह I इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के लिए हम es लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर कोई भी नाउन एफ या एफ ई पर ख़त्म हो, एफ या एफ ई पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे थीफ, वाइफ, नाइफ, लाइफ, लीफ। नाउन्स, ये रूल नंबर शायद आई थिंक 6 है, आप देख लें। नाउन्स वो इस्म एंडिंग इन एफ आर एफ ई, वो इस्म जो कि सिंगुलर हो, एफ या एफ ई पर ख़त्म हो, मेक देयर प्लूरल, उसकी जो प्लूरल है वो बनेगा बाय एडिंग replace F R F E into V and add ES। अब वो इस्म, द फॉलोइंग नाउन्स एडिंग इन एफ आर एफ ई, वो इस्म जो कि एफ आर एफ ई पर ख़त्म हो, तो आप क्या करेंगे, बाय चेंजिंग एफ आर एफ ई इंटू वी या रिप्लेसिंग एफ आर एफ ई इंटू वी एंड एड ई एस फॉर प्लूरल, जैसे कि थीफ, लाइफ, लोफ, हॉफ, लाइफ, लाइव्स, लोफ, लोव्स। अच्छा, नाइफ, नाइव्स, वाइफ, वाइव्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद कुछ मखसूस अल्फाज हैं जो कि एफ पर ख़त्म होते हैं, मगर उनकी जो प्लूरल है वो एस लगाने से भी होता है और वी ई एस भी होता है, जैसे कि ड्रॉफ, हूफ, स्कॉर्फ, ड्वार्फ, डॉर्फ, स्कॉर्फ, हूफ। ये वो अल्फाज हैं, इनके साथ अगर आप एस लगाएं तो भी सही है, अगर एस लगाएं तो भी सही है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है एक। उसके बाद बाकी जो अल्फाज हैं एफ या एफ ई के, अगर इनके सिवा अगर कोई भी अल्फाज हो जो कि एफ या एफ ई पर ख़त्म हो, तो उनकी जो प्लूरल है वो सिर्फ और सिर्फ एस से लगेगा, जैसे चीफ है, चीफ्स, सेफ, सेव्स, प्रूफ, प्रूफ्स, गल्फ, गल्फ्स।
अच्छा, अब मैं a few nouns from their plural by changing the inside vowel of the singular. कुछ ऐसे nouns हैं जो कि इनसाइडली चेंजिंग करते हैं अपने आप में. By changing vowel inside. For example, man, man, woman, woman, tooth, teeth. ठीक है. उसके बाद माउस, माइस. ये इंटरली जो है ना अपनी वावल को चेंज कर, यहाँ पे ए आया, यहाँ पे ई आ गया, ए ई, डबल ओ डबल ई, ओ यू आया, यहाँ पर आई आ गया. तो ये वो नाउन्स हैं जो कि changing inside their vowels to make their plural. There are few nouns that form their plural by adding en to the singular. Ox, oxen. ये वो अल्फाज हैं ox, oxen, जिनके लिए हम en लगाते हैं. Children. ठीक है. उसके बाद fish और fish. The plural of fish is fish or fishes. In current English, fish is the usual plural. जो current English है, जो fish है वो fish singular भी है, plural भी है. अगर हम मौजूदा अंग्रेजी की बात करें तो वहाँ पर fish singular plural is same thing. But some English books, some English writers, they believe in that fish means a kind of a fish, and fishes means जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के अगर मछलियाँ हों तो वहाँ पर हम फिशेस इस्तेमाल करते हैं. ये भी फ़िश और फिशेस बोथ आर सेम. तो ये नाउन्स थे. इससे पहले हमने नाउन्स डिस्कस किए थे जिसके सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के मतलब हमने पढ़ा था, गेलो, समन्स वगैरह. वो पिछले लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो वो हमने इस्तेमाल किए थे और डिस्कस किए थे. आज के लिए इतना ही. आप इन चीज़ों को याद रखें, डिस्कस करें और उनको समझें. इसके मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.